नेपाल में जल प्रलय के बाद बिहार की नदियों में बढ़ते जलस्तर को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और मुख्य सचिव पटना से वाल्मीकि नगर के लिए एरियल सर्वे पर रवाना हुए हैं। इस दौरान नेपाल से बिहार आने वाली प्रमुख नदियों गंडक और कोसी के जलस्तर और संभावित बाढ़ के हालात का जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रभावित और संवेदनशील इलाकों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपदा से बचाव, राहत और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार सरकार की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। तो नेपाल में जल प्रलय के बाद बिहार की नदियों में बढ़ते जलस्तर को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और मुख्य सचिव पटना से वाल्मीकि नगर के लिए एरियल सर्वे पर रवाना हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए फोन लाइन पर। रजनीश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? एरियल सर्वे के लिए निकले हैं और जिस तरीके से स्थितियां बनी है और नेपाल में जो भारी तबाही और जो ग्लेशियर तिब्बत के इलाके में चाइना नेपाल बॉर्डर पे जो लीक हुआ, टूटा, और उसके वजह से जो स्थितियां बनी है, तो इसके मद्देनजर क्या कुछ स्थिति है। कल भी मैराथन बैठक जो है 1 बजे से जो बैठक शुरू हुई मुख्यमंत्री आवास में, वो करीब करीब 7 बजे तक चली और इस मैराथन बैठक के बाद आपकी नजर जो है वो रखी हुई है। पूरी रात अलर्ट पे रहे हैं तमाम सारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और दिशा निर्देश उस तरीके से दिए गए थे। आज भी अलर्ट मोड में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नजर रखे हुए थे और अभी वो रवाना हुए हैं एयरपोर्ट से अभी बस निकल रहे हैं एरियल सर्वे के लिए और उत्तर बिहार के जो इलाके हैं वहां की स्थितियों का वो जायजा लेंगे और साथ ही साथ स्थिति का मुआयना करते हुए, हालांकि आवश्यक दिशा निर्देश और अलर्ट पर तमाम जो जिला प्रशासन है उनको पहले से रखा हुआ है और जो हालात बने हैं और जो स्थितियां हैं उसके अनुसार सर्वे करके और एक आकलन जो है वो किया जाएगा। करीब करीब जो स्थिति है यहाँ पे गंडक खासतौर पे जिस पर नजर रखी हुई है, चूंकि जो सीधा जो असर पड़ा है खासतौर पे त्रिशूली नदी और उसके बाद जो नेपाल के इलाकों में जो तेज बहाव पानी का आया है, तो एक तरीके से कहे जल प्रलय जैसी स्थिति बनी है और जो डिस्चार्ज है और जो कुछ आकलन था उसके अनुसार यहाँ पे अलर्ट और सतर्कता जो है वो रखी गई थी। गंडक नदी में पानी का स्तर अभी 1 लाख से नीचे आ गया है, तो लिहाजा भारत और नेपाल के बीच भी एक जो आपस में बातचीत है वो बनी हुई है और साथ ही साथ बिहार चूंकि प्रभावित होता है जब नेपाल में इस तरीके की परिस्थितियां होती है, इसको लेकर तो इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभी निकले हैं एरियल सर्वे के लिए और तमाम जो प्रभावित इलाके हैं जहां पे जल का काफी ज्यादा जो स्तर है वो इस वजह से बढ़ा है और बढ़ेगा और जो फैलाव निचले इलाकों में होगा उन तमाम क्षेत्रों का वो दौरा करते हुए एरियल सर्वे करके मुआयना करेंगे और फिर पटना में पहुंचकर और बैठक करके फिर आवश्यक कदम जो है वो उठाएंगे। तो लिहाजा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निकल गए हैं एरियल सर्वे। कौन से और मंत्री और अधिकारी उनके साथ इस एरियल सर्वे के दौरान मौजूद रहेंगे? देखिए, चूंकि उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जो है वो जल संसाधन विभाग के भी मंत्री हैं और उनकी पकड़ भी इस चूंकि लंबे समय से उनका तजुर्बा जो है जल संसाधन को लेकर रहा है, तो लिहाजा उनकी उपस्थिति और साथ ही साथ तमाम जो पदाधिकारी है कल भी, चाहे वो मुख्य सचिव हो, डीजीपी हो और तमाम जो कंसर्न है और बड़े उनके पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक किए हैं और आज यहाँ पे उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एरियल सर्वे करके स्थिति का जायजा लेकर और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और बहुत ही पैनी नजर जो है वो यहाँ पे बनी हुई है और तमाम पदाधिकारियों को उसी अनुसार दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पूरी रात निगरानी की गई है जल स्तर की और किस तरीके से क्या कुछ कहाँ पे कितना पानी पहुंचता है और उसके अनुसार अगले जो 4 घंटे 5 घंटे होंगे उसमें क्या कुछ हालात बनते हैं, तो इसको लेकर उसी तरीके से एहतियाती कदम बिहार में उठाए गए हैं और तमाम संबंधित जो जिला हैं आसपास के जहाँ पे ये गंडक गुजरती है खासतौर पे, हालांकि गंडक, कोसी, कमला बलान उत्तर बिहार से जो भी नेपाल से जुड़े हुए जो प्रवेश होता है उन नदियों पे तो नजर है ही है, लेकिन बगहा, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली और सारण ये प्रमुख जो जिले हैं जो कि गंडक के किनारे हैं दोनों ओर और साथ ही साथ पटना में यानी सोनपुर के पास गंडक गंगा में मिलती है, तो गंगा का भी जलस्तर जो है वो हालांकि खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है, कल भी ऊपर था और ये फ्लो के कारण कुछ और जो है इसमें वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन बहरहाल
ये भी कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम जो है वो उठाए जाने हैं और साथ ही साथ जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, स्थानीय जो आसपास के लोग हैं उसका अनुपालन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान